लेंथ ऑफ ए प्लेटफॉर्म, ट्रेन ए की लंबाई एक प्लेटफॉर्म की लंबाई से 100 मीटर ज्यादा है। ट्रेन ए द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा कर रही ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन बी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन ए की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। यदि ट्रेन ए और ट्रेन बी उस प्लेटफॉर्म को क्रम से 24 और 36 सेकंड में पार करती है, ट्रेन ए और ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को क्रम से 24 सेकंड और 36 सेकंड में पार करती हैं। देखिए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे भाई, जवाब देंगे सवाल का क्या आंसर है बनाएं। बोलो कर पाओगे? कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई बस इस सवाल में, और कुछ भी नहीं है। 18 सेकंड बता रहे बच्चे, कैसे किया? कैसे किया आप लोगों ने? देखिए दो ट्रेन है ए और बी, उनकी स्पीड मेरे को पता है। अच्छा जितेंद्र जी, अनीश जी, सब लोगों का वैसे आंसर आ रहा है। अच्छा जी, कैसे किया? ट्रेन ए की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से 100 मीटर ज्यादा है। ट्रेन ए द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा कर रही ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई। यदि ट्रेन बी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है और ए की स्पीड 90, ये ट्रेन बी की स्पीड है, ये जो है ट्रेन बी की स्पीड है, और ये ट्रेन ए की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, कितना समय लगेगा? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। ये जो ट्रेन ए और ट्रेन बी एक प्लेटफॉर्म को क्रम से 24 और 36 सेकंड में पार करती हैं, तो ये मैंने मान लिया कि ट्रेन ए की जो लंबाई है L1 है, ट्रेन बी की जो लंबाई है वो L2 है, मैंने मान लिया। ट्रेन ए की जो लंबाई है L1 है, ट्रेन बी की जो लंबाई है L2 है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई परेशानी नहीं है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन ए की जो लंबाई है प्लेटफॉर्म से 100 मीटर ज्यादा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को मैं x मान लेता हूं। ठीक है ना? तो ये देखो बात की लाइन, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जाएगी, खुद की लेंथ जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, यहां पे ट्रेन ए की जो लंबाई है प्लेटफॉर्म से 100 मीटर ज्यादा है, तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ट्रेन ए से 100 मीटर कम है, यानी कि L1 माइनस 100। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है L1 माइनस 100 आ गई। अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ट्रेन ए की जो लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई से 100 मीटर अधिक है, तो ट्रेन ए की लंबाई को मैंने L1 माना है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? ट्रेन ए की लंबाई से 100 मीटर कम, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी ये। अब देखो ये जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ट्रेन ए की लंबाई L1 है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई L1 माइनस 100 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर प्लेटफॉर्म की लंबाई है L1 माइनस 100। क्लियर? ट्रेन ए की स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों? ट्रेन ए की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते 24 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 24। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, तो 18 पंजे 90 है, तो हो जाएगा 2L1, 25 गुणा 24 हो जाएगा 600, माइनस 100 उधर जाएगा 700, तो 2L1 700 हो गया, तो L1 आ गया 700/2 350। तो बेटे 350 आ गया मीटर, काय क्या आ गया? 350 मीटर, 350 मीटर आ गया ट्रेन की लंबाई 350। 350 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? प्लेटफॉर्म की 250, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर आ गई। बोलो आगे कितनी आ गई? प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर। ठीक है ना? अगर ट्रेन ए की लंबाई पता चल चुकी है तो मैं ट्रेन बी की लंबाई भी निकाल सकता हूं। बोलो ट्रेन बी की लंबाई नहीं निकाल सकते? है भाई, ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, तो ट्रेन बी की लंबाई L2 है, ये प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है। अभी तो जब भी ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी चाहिए? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन बी की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को पार करती है 36 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आएगा 700। अब 700 में से 250 घटाएंगे 450, तो 450 आ गया भाई मेरे ट्रेन बी की लंबाई। दोनों ट्रेन की लंबाई पता चल गई L1 L2। अब पूछा दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो कितना समय लेंगी पार करने में? दोनों ही ट्रेन, तो जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो कितना समय लेंगी? टाइम आपको निकालना है L1 प्लस L2। 350 प्लस 450 कितना हो जाएगा? 800, बट रिलेटिव स्पीड है भी 70 प्लस 90 160 इंटू 5/18। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 800 से 800 कट जाएगा, 18 ऊपर जाएगा, 18 सेकंड का समय लगेगा, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, खत्म, बी ऑप्शन।